बाकी गरीबी नहीं है, इस बात को मैं गरीबी नहीं मानूंगा। गरीब लोग खाते हैं, हाँ जिनको अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, जिनकी फैमिली नहीं है, अकेले बच्चे के छोटे बच्चे को मार रहा है। तो मान लीजिए उसके पास सब चीज़ पूरा रहता है तो अपने बच्चे को क्यों मारता है? चलो वहाँ अटल कैंटीन में खा लेंगे, हाँ ड्यूटी नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़के निकाल दिए घर से, क्या महतारी को निकाल दिए, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई आधार नहीं है तो खाएंगे क्या? अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे लोग बाइक पर भी आ रहे हैं, 3 व्हीलर से भी आ रहे हैं, रिक्शे से भी आ रहे हैं, अच्छे सूट पैंट में हैं और खाना खाने जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं बढ़िया, बहुत अच्छा खाना। अटल कैंटीन 5 रुपए में यहाँ पे खाना मिलता है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसकी राजधानी दिल्ली, और उस दिल्ली में 5 रुपए में खाना दिया जा रहा है। तो वाकई में क्या दिल्ली की हालत ये है कि 5 रुपए में खाना मिलना चाहिए किसी को? वाकई में इसकी ज़रूरत भी है लोगों को? ज़रूरत तो अब ये है कि जरूरत है नहीं। अब जिसके पास कोई आधार नहीं है, लड़के निकाल दिए घर से, क्या महतारी को निकाल दिए, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास कोई आधार नहीं है तो खाएंगे क्या? तो किन वर्गों के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा? वो तो सभी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो मतलब तो सभी वर्गों के लिए कि सबसे ज़्यादा जो है जो ज़रूरतमंद है उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कौन लोग हैं जिनको 5 रुपए में खाने की ज़रूरत है हमारे देश में, विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी में? वही है जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब सरकार बीजेपी की आ गई दिल्ली में, और जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं थी तो ये बोलती थी सरकार के ये फ्री के चीज़ें देने से लोगों की आदत बिगड़ती है, लोग कमाना भूल जाते हैं, या फिर लोगों की प्रवृत्ति अलग हो जाती है, फ्री का खाने की आदत लग जाती है। तो अब इस बारे में आप क्या कहोगे? इस 5 रुपए में जो खाना मिल रहा है उससे लोगों को फ्री में खाने की आदत नहीं लगेगी क्या? इससे तो लोग पूरी तरह निकम्मे हो जाएंगे कि कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बिल्कुल सही कहना है कि 5 रुपये में भोजन मिल रहा है तो आदमी नहीं, तो इस पे तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन 5 रुपया में जिसको भोजन मिल रहा है वो ड्यूटी नहीं भी जाएगा तो सोचो कि चलो वहाँ अटल कैंटीन में खा लेंगे, हाँ ड्यूटी नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है, पेट तो भर ही जाएगा। तो थोड़ा सा भी तो थोड़ा बहुत तो करबे करेंगे। अभी तो 5 रुपया आएगा। आप ये देखिए जो आप कह रहे हैं, आप भी लगाइए कि जब यहीं पर उसको 3-4 बच्चे थे, खाने के जुगाड़ नहीं हो रहा था तो वो अपने बच्चे के छोटे बच्चे को मार रहा है। तो मान लीजिए उसके पास सब चीज़ पूरा रहता है तो अपने बच्चे को क्यों मारता है? जब खाने पीने की कमी है, परेशानी है, तभी दिक्कत की वजह से तो मारता है। जब सब कुछ भरपूर रहेगा तो क्यों मारेगा? ये कैंटीन खोलिए गरीब लोगों के लिए, जिन पर थोड़ा सा कमजोरी है या अपना बाल बच्चे साथ नहीं, अकेले सिंगल रह रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर खाना खाने आ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे लोग बाइक पर भी आ रहे हैं, 3 व्हीलर से भी आ रहे हैं, रिक्शे से भी आ रहे हैं, अच्छे सूट पैंट में हैं और खाना खाने जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं बढ़िया, बहुत अच्छा खाना। फैक्ट्री से आ रहे हैं, लंच में फैक्ट्री में खाने से आ रहे हैं, वो उनके लिए तो ठीक है कि बेचारे 2-4 हज़ार रुपए उनको मिलते हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, बेचारे कब आएंगे, कब घर में जाके खाना बनाएं, शाम को दोपहर में आपने खाना खाया चले गए, उनके 50 रुपए खर्च करते होंगे, अब उनको 5 रुपए में खाना मिल रहा है तो उनको फायदा है। तो उसको उनकी आत्माएं दुआ दे रही होंगी सरकार को या जिसको भी जो बना के ला रहा है उसको, समझे? तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है। और शाम को बहुत से लोग इस कॉलोनी में, आसपास कॉलोनी में ऐसे लोग हैं कि जिनके फैमिली नहीं है, वो अपने आए फैक्ट्री से यहाँ खाया, घर में जाके सो गए। उनकी 5 रुपए की कम से कम, आज एक आदमी सब्जी बनाएगा बैठेगा तो 5 रुपए से ज़्यादा की तो गैस खत्म होगी, 10-20 रुपए की गैस भी खत्म हो जाएगी, वो 5 रुपए में खाना खा रहे हैं।
क्या मानते हो इस तरीके की वाकई में इतनी गरीबी है कि लोगों को 5 रुपए में खाने की ज़रूरत है हमारे देश में वाकई में? और खासकर नहीं, मैं हमारे दोबारा देश इस में बात को गरीबी तो दोहराऊंगा। नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहूँ हमारे देश में गरीबी नहीं है, सभी सक्षम है। और आज का जमाना ऐसा का युग है कि केवल जो हरामी हैं लोग, हरामी बच्चे हैं जिनके वो और या गलत लाइन में चले गए हैं, पीते खाते हैं, उनके लिए उनको गरीबी मान लो, चाहे उनकी एक वो मान लो कि उनको हैबिट पड़ गई है। परिवार को मानते नहीं है, अपने परिवार माँ बाप की मानते नहीं है, दारू पी लिया, कुछ भी कर लिया करके, तो उनके लिए है। बाकी गरीबी नहीं है, इस बात को मैं गरीबी नहीं मानूंगा। गरीब लोग खाते हैं, हाँ, जिनको अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, जिनकी फैमिली नहीं है, अकेले आए गांव से, अकेले यहाँ रह रहे हैं, तो उनको हाथ से जाएंगे, ठोकेंगे, बनाएंगे, उनके लिए ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। हालांकि वो पैदा कर रहे हैं, रोज कम से कम नहीं तो 300-400 रुपए की झाड़ी तो पैदा कर ही रहे होंगे, लेकिन उनको परेशानी है ये इस बात की, फैमिली नहीं है, गांव से बेचारे आए, किसी मजबूरी में आए, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने करा बहुत अच्छा कर रखा है। अपने खाते पीते हैं, जाके सो गए, जहाँ आएंगे फिर खाना बनाएंगे, 1-2 घंटे लगे, कब सोएंगे कब अपने आए और गुणगान करते, अच्छा है उनके लिए। आगे गरीबी नहीं है। मैं समझता हूँ गरीब वही है जो कुछ करने के लिए करते नहीं है, हरामी है, या गलत लाइन में जा रहे हैं, गलत मतलब जो खाया पिया और करेंगे नहीं तो गवर्नमेंट ने इतना यहाँ आसपास में तो फैक्ट्रियाँ वगैरह भी दे रखी हैं। अगर चाहे कोई भी बंदा जाकर के यहाँ 200-300-400 रुपए की झाड़ी डेली कर सकता है। यहाँ बड़े बूढ़े भी मैं देख रहा हूँ जो बिल्कुल हमारे जैसे हो गए, लेकिन सबकी अलग अलग वो है, वो भी जाके कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, रात भर सोते हैं, तो भी 10-15 हज़ार रुपए रात को ले आते हैं। तो आपसे एक सवाल है कि आपको ये पता है कि विश्व में भारत की हालत क्या है भुखमरी की स्टेज पे? हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ? आप तो रिटायर्ड फौजी हैं, आप तो हंगर इंडेक्स भी जानते होंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको लेटेस्ट हंगर इंडेक्स पता है भारत का? भारत कितनेवें स्थान पे आता है 146 देशों की सूची में? अभी तो जो भारत की सूची में यहाँ पर अभी 8वीं-9वीं पर बता रहे हैं, लेकिन अब जो ये सरकार या कह रही है जिस हिसाब से ये सरकार का चल रहा है, तो ये 3री-4थी पर लाने वाले हैं या लाने पर करीबी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो यही है कि आ जाएगी।